जीसस। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, वो परमेश्वर जो हमारे साथ है, जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, जो यीशु मसीह उस प्रेम के खातिर हमारे लिए इस जगत में आया। आइए आज का ये दिन है कि हम उस यीशु के और उस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को स्मरण करें, उसकी दया को स्मरण करें, उसके छुटकारे को, उसकी अद्भुत योजना को स्मरण करें और उसकी आराधना करें। उसकी वो अद्भुत योजना जो हमारे उद्धार के लिए थी, जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने पूरा करी, उसके कारण आज मैं और आप उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पाए जाते हैं। हम उसके कहलाते हैं, उसके बेटे बेटे और उसके लोग कहलाते हैं। यह अद्भुत बात है। तो क्यों ना हम जो उसके लोग हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, उसके जन कहलाते हैं, आइए हम उसकी आराधना करेंगे मिल करके। और सबसे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ अपने आप को उस पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हुए इस बात को कहेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए कि हम पिता पुत्र और की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सच्चाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें उद्धार दिया, यीशु मसीह में होकर के पापों की क्षमा दिया, चंगाई दिया प्रभु जी। हालेलुया, जीवन और अनंत जीवन को दे दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के इस दिन को हमें दिखाया, हमें जीतों की गिनती में रखा। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग लॉर्ड। वी थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ लॉर्ड। हालेलुया, वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। वी कांट थैंक यू इनफ फॉर एवरीथिंग दैट यू डू फॉर अस लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु होने दीजिए कि इस समय में जब हम आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु, हालेलुया, हम अपने विचार, अपनी भावना, अपने सब कुछ से आपकी आराधना को कर सके। पवित्र आत्मा हमें से हर एक के ऊपर नियंत्रण को कर लीजिए और होने दीजिए कि हम स्वतंत्रता के साथ प्रभु परमेश्वर की और प्रभु यीशु की आराधना को कर सके। हालेलुया, प्रभु हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। हर एक दुष्ट की युक्तियां और उसकी हर एक छिपी चालें, हर एक हमारे बंधन, रुकावटें, सब कुछ यीशु नाम में जाती रहे। प्रिय परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में, हमारे प्रयोग के घर में यीशु नाम में मांग लेते हैं। Lord, move in our midst, Lord. Hallelujah. May your will be done in our midst, Lord. May your will be done in our lives. Hallelujah. And may your joy be fulfilled in us and through us, Lord. Hallelujah. हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जीवित परमेश्वर है। आइए उसकी जय जयकार करें। हो तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया गाएं हम। हालेलुया जीसस। आइए इस गीत को जब हम गाते हैं, हम उस जीवित परमेश्वर को धन्य कहें और उसकी जय जयकार करें, आनंद के साथ उसे धन्य कहें।
जय हालेलुया। वो यहोवा राफा, यहोवा शालोम, हालेलुया। वो शांति का राजकुमार यीशु मसीह जो इस जगत में हमें शांति को देने आया। आइए इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकार। आनंद के साथ आइए उस महाराजा यीशु की, और जो राजाओं का राजा है, हम उसकी जय जयकार करें। कि वो परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है। आइए इस गीत को गाएंगे। खुश हो खुदावंद आया है, उसको कबूल कर ले। Joy to the world, the Lord has come, let earth receive her King। यही हमारी प्रार्थना हो कि हालेलुया ये पृथ्वी और ये सारा जहां उस यीशु को अपने उद्धार करता अपने राजा के रूप में ग्रहण करने पाए। हालेलुया। आइए हम खुशी को मनाएंगे कि वो राजा हमारे जीवन में आया और उसने हमें छुटकारे को दिया। हालेलुया हालेलुया।
हर एक जन मसीह को अपने मन में जगह दे। हमारी यही प्रार्थना हो कि एक बार फिर से हर एक जन अपने खुले हृदय के साथ उस यीशु को अपने दिल में आने दे, अपने दिल में उस उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आइए हम उस यीशु राजा की और भी आराधना करेंगे। यदि आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आइए उस पवित्र यीशु की हम और भी आराधना करेंगे, इस पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। इस गीत को गाते हुए पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, we worship you। पतितों की सुनी लेने वाला परमेश्वर है. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The God who is near to broken heart. Hallelujah, 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 hallelujah. Who is mother to the orphans. Hallelujah, hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. The God who loves us, the God who cares for us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Señor, no more. ये अपने दिल को खोल करके आइए मुझसे यही कहे कि दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। हालेलुया, अपने गीतों में गाया आज, हालेलुया, हालेलुया, जब अपने गीतों में गाया है, हालेलुया, हमने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का बखान किया है। हालेलुया, हमने गाया कि वो शालोम है, यहोवा शालोम है, वो यहोवा राफा है, वो सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया, he is the creator. हालेलुया, 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 he is Emmanuel. हालेलुया, 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 he is the King of Kings, he is the Lord of Lords. हालेलुया, 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 let's worship him, let's worship him. हालेलुया, ये दिल से उसे धन्य करें।
glory and honor and praise and adoration, Lord. You are majesty. Hallelujah, hallelujah. You are a King of kings and you are a Lord of lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you and we bless you, Lord, for who you are to us here. Hallelujah. आप जो हमारे लिए हैं, आप जो हमारे लिए करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं उसके लिए प्रभु. Hallelujah, hallelujah. We bless you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. जो भी लोगों ने प्रभु इस समय इस गीत को विश्वास के साथ गाया कि तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु, उनकी हर एक आवश्यकताएं, उनको हर एक परिस्थितियां प्रभु जो उन्हें असंभव जान पड़ती है, यीशु नाम में उनके लिए वो अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु. Hallelujah, 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 hallelujah. You are the God who does wonders. Hallelujah. You are the Jehovah who does wonders, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are the wonder working God. Hallelujah, 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 hallelujah. And we believe in you. We magnify you, Lord. Hallelujah, hallelujah. आप जो कार्य कर चुके हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं. आप जो कार्य करने जा रहे हैं, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. सारा आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हैं प्रभु. आप हमारी आराधना है, आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु. हालेलुया. आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु. उन्हें दीजिए कि प्रभु आप हमसे बोले और बातचीत करने पाए प्रभु. अपने दास का अभिषेक करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम में से हर एक से बोले और बातचीत करिए. उन्हें दीजिए कि आपका वचन हमारे जीवनों में फल लेकर के आने पाए. हालेलुया, हालेलुया. हम आपको धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं प्रभु परमेश्वर. सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं. आमीन. Praise the Lord. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और इस नई सुबह के लिए. हालेलुया. उसी ने परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने अनुग्रह के द्वारा आज का दिन हमको दिखाया है. एक नए महीने में उसने हमको पहुंचा दिया है और इस नए महीने के हम 6वें दिन में पाए जाते हैं, और जो कि पवित्र दिन हमारे लिए ठहराया गया परमेश्वर की ओर से, जिसमें हम उस दिन परमेश्वर की आराधना करें. और जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है. केवल गाना गाने वालों को नहीं ढूंढता है, केवल वचन प्रचार करने वालों को नहीं ढूंढता है, केवल वचन पढ़ने वालों को नहीं ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है. ऐसे जन जो सचमुच में आत्मा और सच्चाई से उस जीते परमेश्वर की आराधना करते हो. यानी आराधना किस प्रकार की? प्रभु यीशु मसीह ने कैसे आराधना किया? उस जीते परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, उस जीते परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चला, उस परमेश्वर पिता की इच्छा को उसने अपने जीवन के द्वारा पूरी किया. और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि मैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर का भय माने, जो उसके वचन को सुन करके उसके वचन के अनुसार चलने वाले बने, जो अपने जीवन में अपने आप को धोखा नहीं देते हैं. आइए परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं पद से हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 26वीं पद से 38वीं पद तक हमको देखना है, लेकिन मैं इसकी कुछ ही पदें आपके सामने पढ़ूंगा इस समय. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 1 वर्सेस 26 till 38. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है. 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी. उस कुंवारी का नाम मरियम था. स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है. वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है. स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा. तू उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा. मरियम ने उससे कहा, देख, यह कैसे होगा? मैं तो
मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के बुढ़ापे में भी पुत्र होने वाला है, और उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। और जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जबकि हमने इस पूरे हिस्से को ही पढ़ लिया, परमेश्वर का वचन यहाँ पर मरियम के बारे में प्रकट कर रहा है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं ऐसी जवान कुंवारी के लिए जो परमेश्वर के योग्य पाई गई। और आज भी परमेश्वर अपने योग्य लोगों को ढूंढता है। मैंने कहा, आज भी परमेश्वर अपने योग्य लोगों को ढूंढता है। उसको प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए नहीं भेजना, लेकिन यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, इस दुनिया में प्रकट करने के लिए वह नम्र लोगों को, वह ऐसे जवानों को, ऐसे पवित्र लोगों को ढूंढता है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो सके। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको जो प्रकट कर रहा है उसके हिसाब से आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह या फेवर हम किस रीति से प्राप्त करें। हाउ टू फाइंड द फेवर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हम उस सामर्थी परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्राप्त करें। यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कैसे मरियम को अनुग्रह मिला, लेकिन मरियम के गीत के द्वारा हमको ये पता चलता है। और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ करके देखते हैं विभिन्न स्थानों में, तब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर किसके ऊपर अनुग्रह करता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आज अगर हम बोले तो मैं उस पदों को आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तो हर एक के ऊपर अनुग्रह करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी 14 पद में और 16 पद में इस प्रकार से कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको साफ इस बात को कह रहा है कि हमने उससे परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखी, जो वचन देहधारी हुआ। लेकिन वो वचन देहधारी कब हुआ, कैसे हुआ, अगर हम इसको देखें तो हमको समझ में आता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसके द्वारा हमारे बीच में आया। लेकिन यहाँ पर उस बात को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में 16वीं पद को भी पढ़ ले। वहां पर जॉन चैप्टर 1 वर्स 16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के आया। लेकिन कैसे वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के आया, अगर इसको हम सोचें, इसके बारे में अगर हम ध्यान देने चाहें तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है। लेकिन परमेश्वर का वचन, जैसे पिछले इतवार भी हमने परमेश्वर के वचन में से इस बात की तरफ ध्यान दिया था, सीक द लॉर्ड। कौन देखे, परमेश्वर की खोज करें। हमने देखा था, हे नम्र लोगों, परमेश्वर को खोजो, नम्रता को खोजो, ठीक। और हमने नम्रता के बारे में विशेष रीति से ध्यान दिया था। और बीते दिनों में परमेश्वर हमको यही सिखाना चाहता रहा और अब भी सिखाना चाहता है कि हम नम्र और दीन बने। नम्र और दीन जब हम बनेंगे तब परमेश्वर का फेवर या परमेश्वर का अनुग्रह हमको प्राप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन बना और परमेश्वर का फेवर या परमेश्वर का अनुग्रह उसको प्राप्त हुआ, और परमेश्वर के अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण हो करके इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आया, उसको भी परमेश्वर ने देखा कि वह किस चीज से परिपूर्ण है, उसका जीवन किस प्रकार का है, उसका चाल चलन किस प्रकार का है। परमेश्वर ने इस बात की तरफ ध्यान दिया, और परमेश्वर का वचन हमको मरियम के गीत में इस बात को प्रकट करता है। जब हम मरियम के गीत को इसी पहले अध्याय की 48वीं पद में देखते हैं, लूक चैप्टर 1 वर्स 48, परमेश्वर का वचन वहां पे बोलता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है।
उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम ने इस बात को कब कही? जब एलीशिबा ने उससे कहा कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई है, मैं धन्य हो गई। बोलते हैं कि मेरे पेट में बच्चा जो है उछल पड़ा। एलीशिबा जब इस बात को बोलती है तब मरियम इस बात को अंगीकार करती है कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। आज अगर हमको परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का फेवर प्राप्त करना है, इफ वी वांट टू फाइंड फेवर इन गॉड्स साइट, वी हैव टू बी हम्बल, वी हैव टू बी मीक लाइक जीसस क्राइस्ट, लाइक मेरी। मरियम किस रीति से हम्बल थी या किस रीति से दीन थी, वह मनुष्यों को शायद ना दिखता होगा। आज कई बार हमारी नम्रता और दीनता मनुष्यों को भले ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर उस नम्रता और दीनता को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों की नम्रता और दीनता के ऊपर ध्यान देता है। मरियम नम्र और दीन थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में, आज्ञाकारिता में वो नम्रता के साथ पाई जाती थी, पवित्र जीवन जीने में वो नम्रता के साथ पाई जाती थी। क्योंकि परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र को जब इस दुनिया में भेज रहा था, कोई अशुद्ध जीवन के अंदर में वह नहीं डाल सकता था उस बीज को। परमेश्वर अपने पुत्र को जब भेज रहा था, उसने मरियम के जीवन के ऊपर ध्यान दिया कि उसका जीवन नम्र और दीनता से भरा हुआ है। आज मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, हमको नम्रता और दीनता को अपने जीवन में गले से लगा लेना है। मैंने कहा गले से लगा लेना है। हमको परमेश्वर के ओर से सिखाई गई बातों को दीनता के साथ ग्रहण करना है। परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई बातों को, परमेश्वर के दासों के द्वारा कही गई बातों को हमको बड़े अच्छे हृदय के साथ में नम्रता के साथ ग्रहण करना जरूरी है। तब हमारी धार्मिकता परमेश्वर देखेगा, तब परमेश्वर हमारी उस नम्रता और दीनता को देख करके हम पर अनुग्रह करेगा। आज कई बार इंसान परमेश्वर का अनुग्रह क्यों नहीं प्राप्त करते? वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह में तो हम पर अनुग्रह होगा, प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हो गया, हम ये बोल करके बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे आगे के कदम बढ़ाने के लिए भी हमको नम्रता और दीनता को अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समान धारण करके रखना जरूरी है। हमको प्रभु यीशु मसीह की मां यानी कि मरियम के समान नम्रता और दीनता को अपने जीवन में धारण करना जरूरी है। जब मैं और आप उस नम्रता और दीनता को धारण करेंगे, तब परमेश्वर का हम अनुग्रह प्राप्त करेंगे। हालेलुया। When we live a humble life, then we'll find favor in the sight of God. Until and unless we become humble, until and unless we become meek, we cannot find the favor of God. जब तक मैं और आप नम्र और दीन नहीं हो जाएंगे, तब तक हम परमेश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसके जो लोग कहलाते हैं, बल्कि हर एक जन जो इस दुनिया में पाया जाता है, वो नम्र और दीन हो करके उसी परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करे, आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रताई के साथ, परमेश्वर के भय के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करे। पिछले इतवार भी मैंने इस पद को दोहराया था, बोला था, और आज भी इस पद को मैं दोहराना चाहूंगा जो परमेश्वर का वचन मुझसे कह रहा था। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बार बार इस बातों को कह रहा था। यशायाह की पुस्तक उसके 66वें अध्याय में, आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2, आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2, यशायाह 66वां अध्याय और उसकी दूसरी पद। लेकिन उससे पहले मैं पहली पद को भी पढ़ूंगा। फर्स्ट वर्स ऑल्सो, आई विल रीड द फर्स्ट वर्स ऑल्सो। Thus says the Lord, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me, and where is the place of my rest? For all these things has mine hand made, and all those things have been, said the Lord. But the man who will look even to him is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. परमेश्वर का वचन हिंदी में इस प्रकार से कहता है, यहोवा यूं कहता है
आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। पिछली बार मैंने बस इतना सा बोला था, जो दीन है, ठीक, परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि करेगा। लेकिन आज इस बात को हम ध्यान दें, अगर परमेश्वर ने मरियम के ऊपर दृष्टि की तो उसकी दीनता के कारण से, इफ गॉड हैज लुक्ड टू मैरी जस्ट बिकॉज ऑफ हर हम्बलनेस, उसकी नम्रता के कारण से परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि किया ताकि उसको प्रभु यीशु मसीह की मां के रूप में होने के लिए वह चुन ले। आज प्रिय परमेश्वर हमसे चाहता है, उसके साथ ही साथ बोलता है, और जो खेदित मन का हो। आज इंसान अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, भूल चूक के लिए खेदित नहीं होता। आज इंसान परमेश्वर के वचन को सुन करके थरथराता नहीं है, चाहे कितने बड़ा से बड़ा भविष्यवक्ता बोल ले, कितने बड़े से बड़ा पास्टर प्रचारक आकर के बोल ले, मनुष्यों को कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ या नहीं, सोच करके देखिएगा। हर इतवार को हम परमेश्वर के वचन को सुनते, लेकिन हम वचन को सुन के डरते नहीं कि परमेश्वर हमसे इस प्रकार से कह रहा है। अगर आप खुद सोच करके देखें, पिछले इतवार के सरमन को परमेश्वर ने इस बात को कहा कि हर एक पृथ्वी के नम्र लोगों, परमेश्वर चाहता है कि नम्रता को और परमेश्वर को खोजो ताकि तुम उसके क्रोध के दिन में शरण पाओ। क्या हमने पिछले हफ्ते भर नम्रता को खोजा? परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, परमेश्वर के दासों के द्वारा कही गई बातों को का पालन करने के लिए क्या हमने अपने आप को दे दिया? अगर दिया तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं दिया तो हमने परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के दासों के द्वारा जो बातें हम तक पहुंचती है उसको हमने ना सुन करके हमने अपनी ओर परमेश्वर की दृष्टि होने से रोक दिया है। हमने परमेश्वर के सामने खुद रुकावट लगा दिया कि परमेश्वर हमारी ओर तू मत देख, हम पर अनुग्रह मत कर। सोच करके देखिए, आज प्रभु चाहता है कि हम इन बातों के ऊपर बड़े ध्यान दें। अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड गॉड्स फेवर, हमको नम्र होना है, हमको दीन होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको भजन 138 में इस बात को प्रकट करता है। भजन 138 और उसकी 6वीं पद बोलती है, भजन 138 और उसकी 6वीं पद, Psalm 138 वर्स 6, परमेश्वर का वचन बोलता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। Though the Lord is high, yet hath he respected unto lowly, but the proud he knoweth far off. जो दीन है, जो नम्र है, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर होती है। आज क्या हम सचमुच में वो नम्र व्यक्ति हैं कि परमेश्वर हम पर दृष्टि करे? हम वचनों को मानने में क्या नम्र हैं? हम क्या प्रभु के दासों के द्वारा दी गई सलाहों को सुन लेने के लिए नम्र हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों की तरफ ध्यान दें। प्रियो, हम सोचेंगे कि अरे हम क्यों इन बातों की तरफ ध्यान दें, लेकिन यह ध्यान रखें कि परमेश्वर हर एक छोटी और बड़ी बात का ध्यान रखता है। परसों के दिन ही मैं परमेश्वर के वचन में से एक और पद को पढ़ रहा था कि परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है और परमेश्वर की पलकें परखती रहती हैं। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों पर लगी रहती है और परमेश्वर की पलकें परखती रहती हैं। हमको इस बात का ध्यान देना है कि परमेश्वर हमको देख रहा है। और किसकी तरफ वो ध्यान देता है? फिर किसकी तरफ ध्यान देता है? परमेश्वर यहोवा जो महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। Though he is high,
yet hath he respect unto the lowly. हालेलुया। वो बड़ा महान है, जैसे यशायाह में बोलता मैं महान हूं, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। बोलता है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो नम्र या दीन है। परमेश्वर का वचन जो है उसका पैर बनता है, जोड़ा बनता है। कोई भी वचन बिना जोड़े के ना रहेगा, परमेश्वर का वचन बोलता है। दाऊद के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इस बात को बोल रहा है, उधर पे परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा भी हमको उसी प्रकार से आ रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि इस बात की तरफ हम ध्यान दें कि परमेश्वर अगर अनुग्रह मुझ पर करेगा, ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह करेगा, तो उस समय करेगा जब मैं नम्र और दीन पाया जाऊंगा। केवल वचन को पढ़ लेने से, केवल दान दे लेने से, केवल आराधना कर लेने से, केवल प्रार्थना कर लेने से वो मुझ पर ध्यान जैसा चाहिए है उसका फेवर पाने के लिए वैसा ध्यान नहीं देगा। अगर उसको फेवर हमको प्राप्त करना है, उसका अनुग्रह हमको प्राप्त करना है, तो मुझको और आपको दिल से, आत्मा से नम्र और दीन होना जरूरी है। हालेलुया। ये बहुत गंभीर विषय है प्रियो। परमेश्वर हमसे 3 इतवार से बोलता आ रहा है इस बारे में, ताकि मैं और आप परमेश्वर के क्रोध के दिन परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें। कौन से दिन में? क्रोध के दिन में। और क्रोध के दिन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उसी समय नहीं हो जाएगा, अभी से हमको जीवन जीना पड़ेगा ऐसा। From right now we have to live a life of meekness and humbleness, then only we will find favor in the sight of God in his anger, time of anger. जब हम आज सही जीवन जिएंगे, जब हम आज उसका अनुग्रह प्राप्त करेंगे, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा अपने क्रोध के दिन में। परमेश्वर ने अनुग्रह किया मरियम के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर का दूत आकर के बोलता है आनंद हो जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तू क्या है? स्त्रियों में धन्य है, और तेरे साथ परमेश्वर तेरे साथ है। वापस यशायाह में अगर देखें, परमेश्वर किसके साथ रहेगा? किसकी ओर दृष्टि करेगा? दीन की तरफ। आप बोलेंगे वहां पर तो लिखा था, यशायाह में से जो हमने पढ़ा 66वें अध्याय में, 57वें अध्याय में देख ले, परमेश्वर वहां पर 57वें अध्याय में चैप्टर 57, आइज़ाया 57 वर्स 15, परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से बोलता है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि सब नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। Thus says the high and the lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is a contrite and humble spirit. किसके साथ रहता हूं? जो दीन है, जो नम्र है, जो खेदित मन के, उनके साथ भी रहता हूं। इसका मतलब मरियम ना कि सिर्फ दीन थी, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर के योग्य था, और जिसके कारण से परमेश्वर का दूत आकर के उसको बोलता है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और जिसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसके साथ परमेश्वर ना होता तो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को उसमें से पैदा होने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजता। पहले से ही साथ होना जरूरी है। अचानक से साथ हो जाए ये संभव नहीं है। पहले से ही मुझको और आपको ऐसा जीवन जीना है जिससे परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और आप पर हो, जिससे कि परमेश्वर का साथ हम प्राप्त करें। केवल कह लेने से साथ नहीं मिल जाएगा, केवल कह लेने से या दिल में ऐसा विचार कर लेने से परमेश्वर का साथ नहीं मिलेगा, जब तक कि हम नम्र ना हो, दीन ना हो और खेदित मन के ना हो, और परमेश्वर के वचन को सुन करके थरथराते ना हो।
अब उसी जगह पर अगर हम दूसरी चीज देख ले, मरियम के जीवन की और आगे तीसरी चीज देखें, वो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, परमेश्वर उसके साथ है। एक और शब्द आया है कि ये सब सुन करके मरियम डर गई। परमेश्वर का दूत आकर के बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन लेकर के आया और वह सुन करके एकदम से आनंदित नहीं हो पड़ी, हाय परमेश्वर का दूत मेरे पास आया है। जी नहीं, वो डर गई कि ये कैसा अभिवादन है। What type of greeting is this that you are favored in the sight of God? You have find favor in the sight of God, and God is with you. She got afraid after hearing this. उसको डर लग गया, उसको भय आ गया, थरथरा गई एक प्रकार से। इसीलिए परमेश्वर का दूत बोलता है, मत डर, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। फिर से बोलता है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज क्या हम ऐसे परमेश्वर के वचन को सुन करके डरते हैं? परमेश्वर के वचन को सुन करके या परमेश्वर के दासों के द्वारा बताई गई बातों को हम जान करके हम क्या परमेश्वर के सम्मुख डर करके चलते हैं? दीन होकर के उन वचनों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि परमेश्वर का फेवर फिर से हमको मिले, जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर और अधिकाई से आ जाए। आज प्रियो, हो सकता है ये वचन आपको अजीब लग रहे हो, लेकिन प्रभु हमको सिखाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। जैसे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया था, प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आने वाला है। और कौन उसके नजरों में अनुग्रह पाएंगे, उसकी दृष्टि में अनुग्रह पाएंगे? जो दीन है, वचन को सुन करके डरते, थरथराते और मानते हैं, जो अपने आप को घमंड के साथ अपने आप को ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन नम्र हो जाते हैं। भजनकार बोलता है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन घमंडी के क्या होता है, अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। इसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी 34वीं पद, जो अब हमारे लिए बहुत समझ जाने की है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 34 बोलती है, वह ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। कई बार मैं और आप परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा वचन को जब सुनते हैं, ठट्ठा करते, मजाक उड़ाते हैं, अरे लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे लोग ऐसे ही है। अगर मैं अभी की परिस्थिति के हिसाब से बोलूं, कई लोग ये सोचते होंगे कि प्रभु के दास लोग डरते हैं। नहीं, प्रभु का भय मानते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है अधिकारियों के अधीन रहो। प्रभु का वचन बोलता है कि किस प्रकार के हो, कबूतर की नाई भोले और सांप के नाई चतुर बनो। मेरे प्रियो, प्रभु के दासों की बातों को सुन करके हम नम्रता के साथ प्रभु के वचनों को ग्रहण करें। अगर हम ठट्ठा करेंगे, प्रभु का वचन क्या बोलता है, वो ठट्ठा करने वालों के साथ ठट्ठा करता है। आज आपको मुझको नहीं दिखाई देगा कि वो कैसे हमारे ठट्ठा उड़ा रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब यीशु आएगा, उन लोगों को अपने साथ लेकर के जाएगा जो उसके वचन को सुन करके थरथराते हैं, जो नम्र और दीन हैं और जो खेदित मन के हैं। मरियम के जीवन में हम देखते हैं प्रभु की आशीष को जो परमेश्वर ने दिया, कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया, और जिसके कारण से परमेश्वर ने उसको वो आशीष दे दी जो दुनिया में सबसे अद्भुत आशीष। मरियम जिसके कारण से उसके, अगर हम लूका उसके 1 अध्याय की 52वीं पद देखें, लूक चैप्टर 1 वर्स 52, लूक चैप्टर 1 वर्स 52, लूका 22 1 अध्याय और उसकी 52वीं पद बोलता है, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और उसने दीनों को ऊंचा किया है। He has put down the mighty from their seats and exalted them of low degree. दूसरा अनुवाद बोलता है the humble, जो दीन है उनको उसने क्या किया है, ऊंचा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के प्रचार में, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो दिया, पहाड़ी उपदेश की, उस
शिक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने नम्र और दीन ये दोनों शब्दों का बहुत अच्छे से ध्यान दे करके सबसे पहले इस बात को कह दिया। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3, मत्ती 5 अध्याय 3 पद, धन्य है वे जो दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो दीन है वे धन्य है और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम स्वर्ग के राज के अधिकारी हों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में भी इस बात को सिखा दिया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। उसके राज्य को आने के लिए हम मांगते हैं, लेकिन क्या हम उसके राज्य में पाए जाएंगे, यह सोचना है। उसके राज्य में पाए जाने के लिए हमको दीन होना है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है यदि मैं आ गया हूं तो इस बात को ध्यान रखना कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में आ चुका है। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आ चुका है। बोलता तुम्हारे मध्य में है, यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, इस बात को उसने कह दिया। आज प्रियो, परमेश्वर का राज्य क्या हमारे मध्य में है? क्या हमारे जीवन के मध्य में है उसका राज्य? क्या वो राज्य कर रहा है? जो नम्र होगा, जो दीन होगा, बोलता है स्वर्ग का राज उसका है। आइए अगली बात को उसी में देखें। 5वीं पद में वर्स 5, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम अधिकार पाना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान ना होगा जो अधिकार ना पाने के लिए सोचता हो। हर इंसान को अधिकार या कुर्सी की ललक रहती है, दिल में चाहत रहती है, और जिसके कारण से कई लोग जो है कुर्सी को पाने के लिए नहीं मालूम क्या कुछ कर डालते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बोलता है पृथ्वी के अधिकारी होना है तो नम्र होना है। हालेलुया। मरियम ने अपने गीत में एक बात को कही थी जो मैं आपके सामने अब पढ़ करके फिर से सुनाऊंगा। और परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है 48वीं पद में, जिसको हमने पहले भी पढ़ चुका है, लूक चैप्टर 1 वर्स 48, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। She could recognize that all men or all people will call her blessed one. She could recognize that. आज हम क्या पहचानते हैं? मरियम ने पहचान ली कि युग युग के लोग मुझे अब से धन्य कहेंगे। आज तक हम लोग धन्य कह रहे हैं पृथ्वी के लोग मरियम को, और जिसके कारण से कई लोग तो इतने ज्यादा उस चीज में आगे चले जाते हैं कि केवल मरियम को ही धन्य कहते हैं। यीशु मसीह नीचे हो जाता। लेकिन मेरे प्रियो, नम्रता उसकी मरियम की ये देखिए कि वो बोलती है कि परमेश्वर ने अपनी दासी की नम्रता पर दृष्टि की है, और अब से पृथ्वी के सब लोग, युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। प्रियो, अगर हमको पृथ्वी पे धन्य कहलाना है, अगर हमको पृथ्वी पर के अधिकारी बनना है, हमको दीन होना जरूरी है। किसी ने इस बात को कहा है, द वे अप इज वे डाउन। ऊपर जाने का रास्ता नीचे है, लेकिन आज हम ऊपर जाने का रास्ता ऊपर को देखते हैं। हम घमंडी के समान सिर उठाते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है हम नम्र बने, हम दीन बने यीशु मसीह के समान, जिसके कारण से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। मरियम को वो नाम दिया क्यों? क्योंकि मरियम ने अपने आप को नम्र करी, दीन करी, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का क्या ध्यान रखी, चौकसी करी। आज प्रियो, हमको भी परमेश्वर के सम्मुख नम्रता और दीन होना जरूरी है, तब हम परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। जितना ज्यादा हम उसके ऊपर नम्र और उसके सम्मुख नम्र और दीन पाए जाएंगे, उसके वचनों का पालन करने में हम नम्रता और दीनता के साथ पाए जाएंगे। जितना ज्यादा उसके सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ वचन को ग्रहण करने के लिए डरेंगे कि हाँ, ये प्रभु का वचन है, मैं इस वचन के अनुसार चलूं, नहीं तो प्रभु मेरे को दंड देगा। जितना ज्यादा हम इसकी तरफ ध्यान देंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करेंगे। Then we will find favor in the sight of God when we humble ourselves and obey the word of God.
हालेलुया। प्रभु चाहता है इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवनों में ध्यान देते हुए आशीषों को प्राप्त करें। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं पद जो मैंने पिछले इतवार भी बोला था, परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself in the sight of the Lord and he shall lift you up. Humble yourself in the sight of God and he shall lift you up. परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर ने अपनी दासी मरियम की दीनता के ऊपर दृष्टि की और उसको शिरोमणि बना दिया स्त्रियों में। हालेलुया। वो परमेश्वर देखता है। आज मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझको इस बात की तरफ ध्यान दिलाया, मुझको समझाया गंभीरता के साथ कि यहां मनुष्य समझ ले, परमेश्वर का फेवर पाना है, परमेश्वर का अनुग्रह अगर प्राप्त करना है तो हमको नम्र और दीन होना होगा और वचनों का पालन करना होगा, परमेश्वर की योग्य जीवन को व्यतीत करना होगा ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों के द्वारा दिखाई देने पाए और परमेश्वर की महिमा और उसकी योजना इस संसार में प्रकट हो सके। हालेलुया। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रियो, एक और पद में पढ़ करके समाप्ति की तरफ जा रहा हूं इस वचनों की। परमेश्वर का वचन हमको पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार से कहता, 5वीं और 6वीं पद में, 1 पीटर चैप्टर 5 verses 5 and 6, इसी प्रकार से हे नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। केवल ये ना सोचे नवयुवकों के लिए बोल रहा है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर का दास पत्रस जो है बड़े अच्छे ढंग से लिखता है, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, हम सब दीनता के साथ परमेश्वर के हाथों के नीचे रहें, उसके वचनों का पालन करें, उसके विधि नियमों का पालन करें। जो कुछ भी वचन में उसने हमारे लिए विधि नियम व्यवस्था बना दिया है, उसको दीनता के साथ पालन करने के लिए उसके हाथों के नीचे अपने आप को दे दे कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा, जिस प्रकार से मरियम ने बोली, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अगर वो चाहती तो विरोध कर सकती थी, अगर वो चाहती तो नकार सकती थी, नहीं 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 मैं नहीं करूंगी, लेकिन उसने देखी कि सचमुच में परमेश्वर ने मेरी ओर अनुग्रह की दृष्टि की है। परमेश्वर का दूत जो बोल रहा है, परमेश्वर की इस योजना के लिए मैं अपने आप को दूंगी। आज प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि जो कुछ वह आज हमको वचन में से सिखा दिया है, इसको हम परमेश्वर के राजदूत, जैसे कि मैं आपको परमेश्वर का वचन दे रहा हूं, सारे परमेश्वर के दासों के वचनों के द्वारा पढ़ करके हम दीनता के साथ बोले कि प्रभु मैं तेरे वचनों के आगे अपने आप को देता हूं, देती हूं, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने जब इन शब्दों को बोली, मेरे जीवन में तेरे वचनों के अनुसार हो, परमेश्वर का दूत परमेश्वर की महिमा करता हुआ वापस चला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, आगे बोलता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको कहता है कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, मैं जो तेरे वचन के अनुसार हूं, वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। He was satisfied, वह संतुष्ट हो गया कि जो सेवा परमेश्वर ने मुझे सौंपी थी कि मैं जा करके परमेश्वर के पुत्र के उत्पन्न होने का इंतजाम करके आऊं, परमेश्वर के संदेश को दे दूं। उस प्रभु की दासी ने जब दीनता के साथ उस वचन को ग्रहण कर ली, वो संतुष्ट होकर के वापस चला गया। आज प्रियो, क्या हम
परमेश्वर के दासों को या परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों को ग्रहण करके एक संतुष्टि प्रभु के दासों के दिल में डालेंगे। कल एक प्रभु का दास आया हुआ था, बोल रहा था हम सिखाते हैं लोग सुनते नहीं, हम समझा के परेशान है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए लोगों को मानना नहीं है। वो प्रभु का दास बड़ा दुखित हो रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, बाइबल धर्मशास्त्र हमारी शिक्षा के लिए, हमारे लाभ के लिए है। जब मैं और आप इन वचनों को सुन करके प्रभु की दासी मरियम के समान ग्रहण कर लेंगे, मान लेंगे, दीनता के साथ परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को दे देंगे, तब परमेश्वर को संतुष्टि होगी कि मेरे भेजे हुए के संदेश को इन्होंने ग्रहण कर लिया है। प्रभु इन वचनों के ऊपर आशीष दे और हम सब के ऊपर अनुग्रह करे। उसका अनुग्रह कब होगा? जब हम उस परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होंगे और उसके वचन को सुन करके थरथराएंगे। परमेश्वर हमारे साथ भी होगा, जैसे उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा बोला, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। आज प्रियो, अगर हम परमेश्वर का साथ चाहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह या फेवर चाहते हैं अपने जीवन में, आइए हम नम्रता के साथ बोले, प्रभु मुझे और नम्र कर, मुझे और दीन बना, तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बना। तेरे दास दासियों के द्वारा जो वचन हम तक पहुंचता है, उस वचनों में हम पिता परमेश्वर चलने वाले बने, जिससे कि हम अपने आप को धोखा ना देने पाए। हम तेरा धन्यवाद देते हैं मरियम जैसी कुंवारी स्त्री के लिए, पिता परमेश्वर जिसके ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई। हम धन्यवादी हैं मरियम के जीवन के लिए, जो नम्र और दीन थी, जो तेरे वचन को सुन करके डरती और तेरे वचन के अनुसार चलती थी। हम धन्यवाद 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 देते हैं। प्रभु जी इन वचनों की रक्षा करें, परमेश्वर से बोले, और मुझे भी तेरे वचन के अनुसार नम्र और दीन बनाइए। सपन्या नबी की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने, आपने जिस प्रकार से कहा, पिता हे पृथ्वी पर के नम्र लोगों, परमेश्वर को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है कि उसके क्रोध के दिन में तुम शरण प्राप्त करो। प्रभु अनुग्रह दीजिए कि मैं वो व्यक्ति हूं, वो व्यक्ति बनने पाऊं प्रभु, जो नम्रता को खोजता हो, जो दीनता को खोजता हो, जिसके कारण से तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर होने पाए, और साथ ही पिता परमेश्वर तेरा साथ में पा जाऊं और तेरी इच्छा, तेरी योजना में सही स्थान पे पाया जाऊं। प्रभु अनुग्रह प्रदान कर, अनुग्रह प्रदान कर देता। इस वचन की रक्षा कीजिए, इसको हमारे जीवनों में फलवंत बनाइए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह अवसर होगा कि हम प्रभु भोज में जाएं, उस प्रभु भोज में शामिल हो। और जब हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, जो भी आपने रोटी और दाखरस तैयार किया हुआ है प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, घर के बड़े जन या जो आज अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार किए हुए हैं, अपने आप को उसके लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी हम इस रोटी में से खाते, उसके कटोरे में से पीते, प्रियो प्रभु का वचन कहता हम उसकी मृत्यु को प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अगर इस रोटी और दाखरस को अगर बांट दिया गया है, आइए इस समय हम प्रार्थना में शामिल होंगे। जबकि ये गीत चल रहा है, उस जीते परमेश्वर की तरफ ध्यान दें।
और इस रोटी और इस दाखरस को प्रभु के सम्मुख ऊंचा उठाएं और कहे, धन्यवाद पिता इस रोटी के लिए और दाखरस के लिए जो मसीह की मृत्यु को प्रकट करता है, उसके बलिदान को स्मरण दिलाता है, जो उसने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया, अपनी देह को मेरे लिए दे दिया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस रोटी और दाखरस के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आप आशीषित करें, पवित्र करें। जो आपके लोगों ने ऑनलाइन सर्विस में प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार किया, उन रोटी को दाखरस को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, पवित्र करें मेरे यीशु के लहू को इसके ऊपर उंडेल करके पिता, ताकि हर एक जब इसमें शामिल हो इसके द्वारा तेरी अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने पाए पिता। दया करिए राजा। धन्यवाद एक बार फिर से स्वर्ग से उतरी रोटी के लिए जो हमको जीवन देती है। धन्यवाद, धन्यवाद तेरी आशीष को इस पे उंडेलने के लिए तेरा धन्यवाद। रोटी और दाखरस को आशीषित करके प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया कि उसने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस रोटी में शामिल हो। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस कटोरे में शामिल हो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे उसके अद्भुत प्रेम के लिए, प्रभु को धन्यवाद करे उसके अनुग्रह के लिए जो यीशु मसीह की परिपूर्णता से हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। लेकिन और अनुग्रह पाने के लिए हम उसी परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके वचनों के अनुसार चलने की बराबर चौकसी करें। नम्रता, दीनता हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन जाए, जिसको कि परमेश्वर देख करके हम पर अनुग्रह करे और हमको और अधिकाई से आशीषित करने पाए। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा करें पियो। थोड़ा देर उसी से परमेश्वर को धन्य कहने में अपने समय को बिताएं। थोड़ा देर उसी से परमेश्वर की आराधना करें कि यीशु मसीह पर तू हम पर अनुग्रह करता है, यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह करता है पिता। यीशु के जीवन के लिए जो दीनता और नम्रता का था, जो आज्ञाकारिता का था, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। उसको तूने मान किया, दीवान किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद 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 करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। Glory Lord, glory, 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 glory Lord. Hallelujah. Rabashi karara ba bara 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 ba. सारा सारी महिमा, सारी स्तुति
प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु की दासी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक पास्टर प्रचारकों के लिए, हर एक विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आशीष को मांगेंगे ताकि प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक के ऊपर अधिकाई से इस बड़े दिन के अवसर पर उतरने पाए। प्रभु का अनुग्रह हर एक जन अधिकाई से प्राप्त करने पाए और उद्धार उसके अनुग्रह के द्वारा हर एक का होने पाए। आइए प्रभु की दासी के साथ प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद में आशीष को हम ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इस समय प्रार्थना करेंगे, विशेष करके हम आज क्योंकि पास्टर्स डे है और हम इस समय भवन में तो नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि जो तुम्हें शिक्षा देते हैं वो दूने आदर के योग्य हैं। यदि आज हमारे मनों में हमारे उन प्रिय लोगों के लिए जो पासवान हैं, जो शिक्षक हैं, जो हमें आत्मिक जीवन की शिक्षा देते हैं और हमारे लिए प्रार्थना को करते हैं, हमारे आत्मा को तैयार करने में हमारी सहायता करते हैं, अगुवाई करते हैं कि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, यदि हमारे मनों में उनके लिए रिस्पेक्ट है, तो आइए हम प्रभु से समय विनती करें, उनके लिए आशीषों को मांगे, सामर्थ को, सुरक्षा को मांगे। आइए हम प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अति प्रिय नाम में सुबह के समय हम आपके पास आते हैं। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं, युगानुयुग के परमेश्वर यहोवा। हम धन्यवाद 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 करते हैं कि बीते सप्ताह भर आपने हम सबों को संभाल करके रखा। प्रभु जी, दुष्ट की हर एक देखी अनदेखी युक्तियों और छिपी चालों से आपने हमें बचा करके रखा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, चाहे हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रभु आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि आपका वचन जो सच्चा है प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और आपने अपने वचन को निभाया प्रभु, अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में प्रकट किया। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय विशेष करके आपके हर एक उन सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, चाहे वो किसी भी रीति से आपकी सेवा में क्यों ना लगे हो। परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं उन तमाम आपके दास दासियों के लिए प्रभु, हर एक को आशीष दे प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसे लोग दिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे लोगों को चुना प्रभु, कि प्रभु आपकी भेड़ों की वो अगुवाई कर सके, उन्हें सिखा सके प्रभु, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थनाओं को कर सके। हम इनके लिए धन्यवाद 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 करते हैं। और प्रभु विश्वव्यापी हर एक आपके सेवक के लिए हमारी प्रार्थना है आज सुबह। परमेश्वर पिता, हर एक अपने दास को आशीष दे, हर एक अपनी दासी को आशीष दे। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य यीशु नाम में उनको दीजिए। परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आप उनके रक्षक और उनके ढाल बने रहे प्यारे प्रभु जी, और भी पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक से अपने हर एक बंदे को प्रभु जी आप मामूर करे। परमेश्वर पिता, उनके प्रभु उनके परिवारों को आशीषित करे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे प्यारे प्रभु जी। और विशेष करके समय प्यारे प्रभु, हम आपके उन दासों के लिए विनती करते प्रभु, जो कि विरोध के बीच में पाए जा रहे प्रभु, जिनके ऊपर प्रभु जी नाना प्रकार के एलिगेशंस लगा करके उन्हें जेल खानों में डाला जा रहा है। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में पुकारते हैं प्रभु, हे पतरस के परमेश्वर, हे पौलुस के परमेश्वर, एक बार फिर अपनी सामर्थ को प्रकट कर पहले प्रभु, अपने लोगों को यीशु नाम में छुड़ा ले प्रभु जी। और तमाम उनके ऊपर लगे झूठे एलिगेशंस यीशु नाम में जाते रहे। परमेश्वर पिता, उनके परिवारों को सुरक्षा दीजिए प्यारे प्रभु जी, वे अपने विश्वास को, अपने हयाव को खोने ना पाए परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आप पर भरोसा रखे, क्योंकि प्रभु जी आप उनके साथ हैं। आपका वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु आपके लोग इस बात को भूलने ना पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु आपके लोगों के साथ आप खड़े हो प्रभु, जैसे इजरायलियों के साथ आप थे प्रभु जी। और पूरा संसार इस बात से डरता था और कहता था कि उनका परमेश्वर उनके बीच में निवास करता है। प्रभु होने दीजिए कि आज के दिन में भी प्रभु आपकी उपस्थिति आपकी कलीसियाओं में, आपकी उपस्थिति आपके दास दासियों के साथ इस रीति से हो परमेश्वर पिता, कि लोग
डरने पाए कि उनका परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर पिता अपने देश के लिए विनती करते हैं, इस देश को जो तूने हमें दिया है कि हम इसमें निवास करें, इसे आशीषित कीजिए। इसके हर एक अधिकारियों को परमेश्वर पिता आप आशीष और आपका अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जिस पर आपका अनुग्रह होता है प्रभु वही प्रभु यीशु मसीह को जान पाता है परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु हम विनती करते हैं हमारे हर एक प्रिय लोग जो बीमार पाए जाते हैं, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है परमेश्वर, हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए हम विनती करते हैं प्रभु हर एक को छू करके शिफा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के शरीर यीशु नाम में स्वस्थ हो जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। और हम फिर से एक बार मिल करके आपको कहते हैं, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, आपका राज्य इस देश में आए, आपका राज्य हर एक कलीसियाओं में आए, आपका राज्य हमारे परिवारों में आए, आपका राज्य हमारे जिंदगियों में आए, ताकि हम और भी दीनता के साथ आपके राज्य को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हुए प्रभु आपके फेवर को पा सके और आपकी महिमा हो और आपकी मर्जी हम सब में और इस सृष्टि में पूरी होने पाए। धन्यवाद पिता विनती को सुनने के लिए। हर एक जो इस आराधना में शामिल हुए हर एक को बहुतायत से आशीष दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। विनती के सुने जाने के लिए आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ, मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। शालोम। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।